आपकी ताजमहल की कॉपी है, सेम नहीं है, मिलती जुलती है। ये उस ज़माने का बाथटब बनवाया, जैसे इस टाइम के लोग स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, ऐसे ये ओल्ड टाइम का बाथटब बनवाया। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, केम छो कैसा है केडो हाल है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटा इमाम बाड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो जैसा कि मैं पहले आपको दिखा दूँ एक व्यू। तो आज हम आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी आइए हम गाइड लेते हैं और उसके बाद पूरा आपको A to Z एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हैं हमारे गाइड, जिनका नाम है ताज हुसैन, और आज हमको ये पूरा छोटा इमाम बाड़ा घुमाने वाले हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ताज भाई चलें फिर? जी जनाब, आइए। तो आइए फिर चलते हैं। देखिए जनाब, ये छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया 1832 में। बड़ा इमाम बाड़ा आप लोग देख के आए, वो नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया 1784 में। वो चाचा, ये भतीजे, वो शुजाउद्दौला के बेटे, ये सादत अली खां के बेटे। इमाम बाड़ा जो बनवाया गया, बड़ा इमाम बाड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में, छोटा इमाम बाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बनवाया। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे, जिन्होंने इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए, हक़ के लिए करबला में कुर्बानी दी, तो ये उन्हीं का शोक मनाने के लिए, मातम मजलिस के लिए, ताज़िया के लिए इमाम बाड़े लखनऊ के नवाबों ने, बादशाह लोग ने बनवा के गए। हर इमाम बाड़ों में पहले आपको मस्जिद है, बाद में इमाम बाड़े। इसलिए पहले अल्लाह है, फिर पैगंबर है, फिर इमाम है। तो इसीलिए लखनऊ के नवाब गुज़रे, बादशाह गुज़रे, तो पहले मस्जिद बनवाया, बाद में इमाम बाड़े। और ये गेट पर जो मछली दिख रही है, तो ये बादशाह लोग, नवाब लोग मछली को लकी मानते थे, और आज तक मछली शुभ मानी गई। तो जितनी भी आप पुरानी अवध की इमारतें देखिएगा, तो हर जगह आपको मछली का मोनोग्राम मिलेगा। तो ये उस ज़माने का जनाब विंड डायरेक्शन है, एयर। तो आज भी जो हवा भरती है, तो ये मूव करती है, जिधर हवा चलेगी उसका एंगल चेंज होगा, मेटल की है। और ये छोटी छोटी दीवारों में कीलें दिख रही है। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, तो बादशाह के दौर में सीढ़ी लगा के, लैम्प रख के, तेल डाल के जब ये चिरागा होता था, तो लोग मिसाल दे देते लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह। आइए, और ये देखिए, ये जो गोल्डन जो ये स्टैचू जो बना है, एक ये एक उसी के सामने। जब पूरा इमाम बाड़ा बन गया, तो यहाँ पे मेटल ज़्यादा लगाया था, तो यहाँ पे देखिए ऊपर चैन आई है, हाथ में रॉड है, तो ये अर्थिंग लगाया, जो आसमानी जो बिजली गिरे तो इमाम बाड़े को नुकसान ना हो। तो ये उस ज़माने का एक अर्थिंग भी है और एक आने वाले का स्वागत भी है। तो दो मकसद है। और ये जितनी भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं, सब टोटल हैंड वर्क की है। उस ज़माने मशीनें नहीं थी, सब हाथ का वर्क है। तो इसी को देख के लखनऊ का चिकन का काम, कामदानी वाला काम फेमस हुआ, जो आज तक फेमस है। और जब आप लोग घंटा घर से आ रहे थे, तो साइड में गोल गोल जो बिल्डिंग देखा था, तो वो ईद का चांद देखने के लिए 7 फ्लोर का बनना था। लेकिन जब इनकी बेटी की डेथ हो गई, तो वो 4 ही फ्लोर का बना, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया सतखंडा। और ये देखिए, ये जो है बड़ा इमाम बाड़ा आपने देखा था, तो गेट के सामने गेट बनाया, ऐसे यहाँ भी गेट है, इसके सामने भी गेट है, तो उसको बोलते हैं नौबत खाना। उस ज़माने में घड़ियाँ तो थी नहीं, तो सूरज की परछाई हिसाब से देख के घंटा बजता था, और उसी के सामने हर 3 घंटे बाद नौबत बजती थी, जो लोग टाइमिंग का पता लगाते थे, आंकड़ा लगाते थे कितना वक्त हो रहा है। और ये जो है वाइट बिल्डिंग जो दिख रही है, ये आपकी ताजमहल की कॉपी है, सेम नहीं है, मिलती जुलती है। और इसके अंदर जो है बादशाह की बेटी की बॉडी है, जिनका नाम था नसीम बानो, लोग शहजादी साहिबा भी कहते थे। तो ये उनका मकबरा है, इन्हीं की याद में गोल बिल्डिंग बनवा रहे थे। और ये जो बैक साइड जो मकबरे के पीछे जो दिख रही है, वो आपकी लखनऊ की जामा मस्जिद है। तो मोहम्मद अली शाह ने इमाम बाड़ा कंप्लीट करवाने के बाद जामा मस्जिद की भी तामीर चालू करवाई थी, लेकिन कंप्लीट जो करवाया उनकी वाइफ ने, मलका जहां, तो नाम चला वाइफ का। तो ये 1839 में 1839 में बनवाई गई। आइए, और ये उस ज़माने में मुहर्रम का सामान रखने के लिए सिमेट्री बनाया। इसलिए जब वो मकबरा बना था, तो वहाँ पे एंगल खाली दिख रहा था, सपोर्ट नहीं बन रहा था, तो मकबरे को प्लेन में रखा और उसमें डिज़ाइन डाला। इसलिए उसमें बॉडी है, इसमें कोई बॉडी नहीं थी, जिसको अलग दिखाया। और ये उस ज़माने का कुआं है। जैसे बड़े इमाम बाड़े में आपने बाउली देखा था, ऐसे यहाँ भी कुआं है, लेकिन बाउली जो बनाई गई वो 7 फ्लोर की, ये आपका डायरेक्ट कुआं बनाया। इसलिए उस ज़माने में वाटर लेवल ऊंचा था, इमारतें नीची थी, तो इसलिए कुआं बनता था। आपके दौर में पानी लेवल उतर रहा, इमारतें बढ़ रही, तो लोग जैब का मोटर लगवा रहे हैं। और ये आपका शाही हम्माम। हम्माम मीन्स रॉयल बाथ, शाही मतलब नवाब राजा। तो जब बादशाह लोग नमाज के लिए, इमाम बाड़े के लिए आते थे, अगर धूल मिट्टी हो जाए, तो यहाँ पे नहा धो के, वज़ू करके पहले मस्जिद में नमाज, फिर इमाम बाड़े के लिए जाते थे। तो उस ज़माने में गाड़ी तो थी नहीं, टांगा चलता था, कच्ची ज़मीन थी, तो तुरंत नहाने नहीं लगते थे, यहाँ पे बैठते थे। तो उस ज़माने में सब कालीनें बिछी होती थी। आज एक निशानी है, ये पत्थर कुछ बात के है, लेकिन ये सब टोटल संगे मरमर।
और ये उस ज़माने का मटीरियल है। उस ज़माने में गिट्टी बालू मोरंग नहीं थी, चूना है, सुर्खी है, गोंद है, दाल है, इसी से पुराना लखनऊ बनाया। लेकिन इसकी तासीर ये है, जितना आपको बाहर गर्म लगेगा उतना यहाँ ठंडा, और जितना बाहर ठंडा होगा उतना गर्म, और कहीं भी गिरेगी इकट्ठा नहीं गिरेगी, और जितना अंदर जाएंगे उतना एको साउंड होगा। इसलिए इसको इंटरलॉक करके बनाया। जब भी पुरानी इमारतें आर्च पे बनती थी। आइए चौखट देख के ऊपर देखिए, 1 2 3 4, ये उस ज़माने में शावर थे, बीच में चौकी थी, इसके पीछे कुआं है, ऊपर टब है। तो उस ज़माने में मोटर लाइट तो थी नहीं, तो जो हाँ आप लोग जब छोटे इमामबाड़े से आ रहे थे 3 फाटक देखा तो उसके सामने अंदर गली गई है, उस गली का नाम है चरक वाली गली। तो पहले के दौर में पीछे कुआं था, चरखा था, तो पानी चरखे से टब में भरते थे। जब ऊपर का टब फुल होता था, ये चारों शावर चलता था, तो बैठ के नहाते थे। ये नाली बनाई है, और ये पानी को रिटर्न, पानी को बाहर। और ये उस ज़माने का बाथटब, ये उस ज़माने का बाथटब बनवाया। जैसे इस टाइम के लोग स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, ऐसे ये ओल्ड टाइम का बाथटब बनवाया। और ये होल देख रहे हैं, ये पानी आने का था, एक ऊपर होल बनवाया। जब ये पूरा पानी आ जाए तो पानी को रिटर्न, ओवरफुल ना हो। और ये कबाड़ बनवाया, और ये चेंजिंग रूम बनवाया। और ये आपका गीज़र, स्टीम, ठंडी के मौसम में पानी गर्म करने का सिस्टम बनाया था। आइए, ये अंदर जो है तंदूर है, इधर देखिए, ये अंदर तंदूर बनाया, ऊपर ढक्कन की कगारी। तो इसकी गुलाई में मेटल की चादर थी, तो कोला भर के बीच में दहका के ढक्कन से बंद करके पीछे से पंखे से हाँकते थे। जब कोला दहकता था उसके धमक से ढक्कन, जब पानी गिरता था, जो दोनों हीट बनती थी, उससे पानी को गर्म। एक में रोज़ वाटर, इसलिए अगर ये ज़्यादा हॉट पानी हो जाए, और उस ज़माने परफ्यूम का दौर था नहीं, तो मुल्तानी मिट्टी, फेस पे दही बेसन, और महकने के लिए गुलाब जल। इसलिए अगर ज़्यादा गर्म पानी हो जाता था तो ये सुराख दिया था, पानी मिलो के चांदी के लोटे से भर भर के देते थे। और ये सब टोटल संगमरमर लगाया। और ये जितनी भी आप नक्काशी देख रहे हैं सब टोटल हैंड वर्क की है। तो उस ज़माने में जितना भी आप पुराना इमारतें आप देखिएगा, यहाँ से अवध की इमारतें, हर जगह की इमारतें आप पुरानी देखिएगा, तो उस समय मशीनें थी ही नहीं, सब हैंड वर्क से काम होता था। तो बड़ा इमामबाड़ा जो आपने देखा, वो भी एक इमामबाड़ा मुहर्रम के लिए, मातम मजलिस के लिए बनवाया। छोटा इमामबाड़ा भी, और भी लखनऊ में इमामबाड़े हैं, सब मुहर्रम के लिए बनवाए गए। हर बादशाह, हर नवाब जो गुजरे, अलग अलग इमामों के नाम पे अलग अलग इमामबाड़े, रोज़े बनवा के गए। आइए, लखनऊ के नवाब थे, बादशाह थे, इन लोग ने ये नहीं सिर्फ अपनी कौम की चीज़ बनवाया, सब इस्लामी चीज़ बनवाया, ऐसा नहीं है। इन लोग के लखनऊ के नवाब जो गुजरे, बादशाह गुजरे, इन लोग ने हर कौम की चीज़ बनवाया, हर कौम को एक नज़र से देखा। और यही रियल इस्लाम है। इस्लाम का मकसद है किसी को अजियत नहीं, तो इन लोग ने किसी कौम को ऊपर अजियत नहीं दी, हर कौम को मिला के चले। तो इसीलिए लखनऊ को कहा जाता था गंगा जमनी तहज़ीब। आज भी जब मुहर्रम आता है, जो मोहम्मद साहब के घराने के लोग 72 मेंबर जो करबला में शहीद किए गए, तो उन्होंने, और आज भी जो मुहर्रम आता है तो हर फ़िरके के लोग इमामबाड़े में आते हैं, अपने अक़ीदे से मन्नत मुराद मांगते हैं। जब मुराद पूरी होती है, और हर साल ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसीलिए इमाम हुसैन का मकसद ये नहीं, जो इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं दी है, उन्होंने इंसानियत के लिए, हक़ के लिए, सच्चाई के लिए बलिदान दिया। तो इसीलिए हर कौम इमाम हुसैन का फॉलो करती है। और बड़ा इमाम बड़ा जो आपने देखा था, तो वो आपका बनावट में, लंबाई में था। छोटा इमाम बड़ा आपका चौड़ाई में, आल्ट में है। तो ये पेंटिंग नहीं है, ये सब कुरान की आयतें लिखी है इस पे लिखे। हाँ हाँ, ये सब वही टाइम की आयतें लिखी है। इस पे पूरे पंजतन 5 के नाम लिखे हैं, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो ये आयतें बना के पूरे इमामबाड़े को कवर किया। ये इमामबाड़ा मेंटेनेंस होता रहता है, बड़ा इमामबाड़ा भी मेंटेनेंस होता है, लेकिन उतना वो दिखता नहीं, इसलिए वो बड़ा है। छोटा इमामबाड़ा मेंटेनेंस होता है, थोड़ा भी काम होता है तो वो दिखता है। इसीलिए पब्लिक और टूरिस्ट जो आती है कहती है बड़े इमामबाड़ा, तो छोटा इमामबाड़ा ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े इमामबाड़ा में भी काम होता है, यहाँ भी होता है। लेकिन ये छोटी जगह पे है तो थोड़ा लुक अच्छा आता है। वो बड़ा इमामबाड़ा है तो काम होता है, तो इतना दिखता नहीं है। लेकिन सब पुरानी डिज़ाइनें हैं, और ये सब पुरानी आयतें लिखी है, तो कोई इस टाइम की नहीं है। ये मेंटेनेंस होता रहता है, इसलिए आपको नया दिख रहा है, लेकिन सब टोटल पुराना है। और ये जितने भी दरवाजे देख रहे हैं सब पुरानी ओल्ड टाइम की लकड़ी है, जो पहले के दौर में साखू की लकड़ी चलती थी। और जो ऊपर का डोम जो बनाया, जैसे लहसुन देखते हैं उसी का शेप बनाया। फिर देखिए फूल सेट किया, फिर बर्तन सेट किया, फिर चांद, फिर तारा। तो उस ज़माने में इतनी साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन ये सब नक्शा स्ट्रक्चर ईरानी लोग ने तैयार किया। और ये उस ज़माने की नहर बनाई गई, इसलिए जो करबला में मोहम्मद साहब के घराने के लोग जो शहीद किए गए, तो उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। तो इसीलिए इमामबाड़ों में पानी का इंतज़ाम ज़्यादा रखा जाता है। हाँ, ये पानी का ये नहर बनाई। आइए,
ये इमामबाड़ों में पानी का इंतज़ाम ज़्यादा रखा जाता है, इसलिए जो लोग उस ज़माने में मुहर्रम में और बीच में प्रोग्राम में और नमाज के लिए आते थे तो यहाँ पे वज़ू करके पहले मस्जिद में नमाज अदा करते थे, फिर इमामबाड़े के लिए जाते थे। और जो लोग बीमार होते थे मुँह धुलते थे, शिफा मिलती थी, इसलिए सामने मौला अब्बास का अलम लगा हुआ है। तो ये सब जो है जितनी भी चीज़ है सब इमामों के नाम पे बनवाया, तो इमाम से सब मखसूस है, तो लोगों को यहाँ फ़ायदा ही, हर कौम के लोग फ़ायदा पहुँचता, अक़ीदे से आते हैं, सब उनको मुराद पूरी होती है। और ये साइड में जो रूम बने हैं किनारे किनारे, उस ज़माने में जो ज़ायरीन लोग मुहर्रम में बीच में प्रोग्राम में आते थे, तो उस ज़माने में होटल तो थे नहीं, तो अगर शाम का प्रोग्राम हो तो उनको बाहर बैठने की जगह दे दी जाती थी। तो एक बाउंड्री भी खिंच गई, एक लोगों को बैठने की जगह मिल गई। और इधर साइड में जो है किचन बनवाया है किनारे लास्ट में। मुहर्रम जब आता था 10 दिन और रमज़ान में 1 महीना पूरा अफ्तार रोज़ेदारों को लिए पकता था, तो ये शाही किचन भी इधर बना है, एक इधर बना है, एक सो देखिए सामने काला गेट दिख रहा वो भी किचन है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ लखनऊ के नवाबों ने बनवाई, बादशाह लोग ने बनवाई, कोई अपने नाम पे किला महल ये सब नहीं बनवा के, जितनी भी चीज़ बनवाई सब इस्लाम की राह में हर कौम की इबादत की चीज़ बनाई। इसलिए अगर आज किला महल बनवा के जाते, ना दुनिया में नाम रहता ना ऊपर। इमामों के बारे में सोचा, हर कौम की इबादत की चीज़ बनवाई, तो दुनिया में भी नाम है और ऊपर भी नाम चल रहा है। तो ये है। और जितने भी लखनऊ के नवाब थे, बादशाह थे, इन लोग की वसीयत थी जो भी इमाम के नाम पे हम इमाम बड़ा बनवाएंगे वहीं मेरी कब्र बनेगी। तो बड़े इमाम बड़े में नवाब आसिफ दौला की कब्र है और यहाँ अंदर मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ। लेकिन पहले इमाम बड़ा बनवाया, बाद में कब्र बनवाई। अगर सिर्फ ओनली कब्र होती तो वो मकबरा कहलाया जाता जनाब। अस्सलाम वालेकुम। गाइस ये था छोटा इमाम बाड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मकबरा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसके बाजू में है, जैसे कि हमें गाइड ने बताया, यहाँ पे सामान रखने के लिए है। और एक पीछे जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से, ये है मेन छोटा इमाम बाड़ा। बट यहाँ जाना अलाउ है, बट यहाँ जाके कैमराग्राफी नहीं कर सकते, आप फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींच सकते। आप ऐसे ही जाइए और घूम के आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने दिखाया, एक गैलरी टाइप की बनी है, पानी की नहर टाइप की, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम से आप ये समझ लिए कि आगरा की याद दिलाती है। आगरा की ताजमहल का जो लुक है सेम ऐसा ही, और सेम ताजमहल की डिज़ाइन की यहाँ पे मकबरा भी बना हुआ है। तो अभी हमने आपको पूरा घुमाया गाइड के द्वारा और काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। आई होप आपने भी कुछ सीखा होगा, कुछ नॉलेज आई होगी। तो आप लोग कभी आते हैं लखनऊ तो यहाँ छोटा इमाम बाड़ा, बड़े इमाम बाड़ा, भूल भुलैया ज़रूर घूमें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है और घूमने के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मैं आपको जब मेरी वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ।